पार्ट 4 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 3 के लास्ट में जो भी हुआ उसके बाद। अरे इतने सवाल मत पूछो, जल्दी चलो राहुल। इधर कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पेड़ पर टंगी लक्ष्मण की लाश को देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, एक और मौत। इतनी देर में राहुल वहां आ जाता है। लक्ष्मण की लाश को यूं पेड़ पर टंगी देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल की आंखों में आंसू और बचपन की यादें दोनों एक साथ आने लगी कि किस तरह इस नीम के पेड़ के नीचे वो दोनों झूला झूलते थे और आज इसी पेड़ पर इसके बचपन की दोस्त की लाश लटक रही है। मैंने कल ही तो सोचा था कि उसको सब जंगल वाली बात पूछनी है और आज ये सब हो गया। अरे राहुल भैया, लाश को पेड़ से उतरा दे क्या? नहीं, अभी पहले पुलिस को बुला ले। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है। सर, इसको भी रामू काका की तरह मारा है, कुछ भी फर्क नहीं है। उसके शरीर के एक एक हिस्से को पूरी तरह से फाड़ रखा था। अरे डॉक्टर साहब, इसकी मौत भी उसी तरह हुई है जिस प्रकार रामू काका की हुई थी। मुझे लगता है कुछ और ही लफड़ा है, क्योंकि जानवर कभी सबको सेम तरीके से नहीं मार सकते। ये कुछ और ही है। राहुल, हाँ सही कहा। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद अब लक्ष्मण का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पूरे गांव में अब सन्नाटा हो गया। लगातार 2 मौत होने के कारण गांव में अब डर का माहौल बन गया। राहुल अब पूरी तरह से टूट चुका था। अपने बचपन के मित्र को खो दिया। उसके पिता, राहुल बेटा, तू यूँ मायूस मत हो। अब पूरे गांव की जिम्मेदारी तुझ पर है। तू ही है जो अब हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। मैंने तुझे कभी डरना नहीं सिखाया। आज गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तेरी है। तू ही है जो इस राज को सुलझा सकता है। क्या राहुल अब इस मौत के कहर को रोक पाएगा या फिर ये सब इसके शिकार हो जाएंगे? अगली सुबह है। राहुल, तू आज इतना जल्दी क्यों उठ गया? थोड़ा आराम कर बेटा, शेर के भागा दौड़ी में तू थक गया होगा। नहीं, जल्दी उठना तो अच्छा होता है। आपको पता है ना कि कल जमुना आई थी। अपना बेटा डॉक्टर बन गया है, इसीलिए अपनी बेटी रितिका का रिश्ता अपने साथ करना चाहती है। अरे माँ, मैं और उस नकचड़ी से शादी कभी नहीं करूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग बात कीजिए जब तक मैं गांव में घूम कर आता हूँ। अब गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अब तो दिन में भी सन्नाटा रहता है। इधर राहुल अपने दोस्त लक्ष्मण की मौत का पता लगाने के लिए चला जाता है। वो यही सोचता जा रहा था कि अभी तक तो सिर्फ 2 लोग मरे हैं, वो भी दोनों रात को ही, और दोनों मौत एक जैसे ही हुई है। रामू काका और लक्ष्मण उसी रात गए थे जंगल में चोर को ढूंढने के लिए। क्या वो सच में चोर को ढूंढ रहे थे? यह तो अभी तक पता नहीं चला। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो भी उस रात को उस जंगल में गए थे वो चीज़ उन लोगों को मार रही है। इसका मतलब अभी और कुछ लोगों की जान खतरे में है। अब मुझे मीनू से मिलना होगा। वो उस रात उस जंगल में गया था। अरे इन सब में तो मैं सुहानी को तो भूल ही गया। उसके पास जाकर आता हूँ। राहुल वहाँ से अपने दूसरे घर की तरफ चलने लगता है। कुछ ही देर में वो अपने जंगल वाले घर में पहुँच जाता है। इधर सुहानी खाना खाने के लिए बैठने ही वाली थी, तभी उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आती है। कौन है? अरे मैं राहुल हूँ। वो जैसे ही अंदर आता है उसकी नज़र खाने पे पड़ती है। अरे खुशबू से ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, पर आपको तो मैंने मना किया था ना कि अब आपको इतना काम नहीं करना है। मैं अब ठीक हूँ, अब थोड़े काम मैं कर सकती हूँ। राहुल खुश है क्योंकि सुहानी अब ठीक है, पर उसको लक्ष्मण की याद आई। अरे सुहानी, मुझे गांव में कुछ काम है, मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। तुम खाना खाओ और आराम करो, ठीक है? राहुल वहाँ से सीधा मीनू के घर की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गया। देखो मीनू, मुझे तुम साफ साफ बताना, तुम्हारे हाथों में ही सबकी ज़िंदगी है। तुम सब उस रात जंगल में क्या कर रहे थे? देखो राहुल, तुम इन सब झमेले में मत पड़ो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम शहरी आदमी हो, यहाँ आए, गांव में घूमो और जाओ। अरे मीनू, ये सब पुरानी लड़ाई का नहीं है। मुझे पता है बचपन से हमारे बीच नहीं बनती थी, पर अब बात हमारे गांव और रामू काका व लक्ष्मण की मौत हो गई है। इसीलिए राहुल, अपनी औकात में रहकर बात कर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन दोनों को कैसे मारा है?
वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस रात टीनू के घर चोरी करने वाले चोर को ढूंढ रहे थे। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। राहुल गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। टीनू के घर की ओर चल पड़ा। हीरा एक सीधा साधा अच्छा आदमी था। वो राहुल की बहुत इज्जत करता है। कुछ ही देर में वो टीनू के घर पहुँच जाता है। अरे राहुल भैया, कैसे आना हुआ? देखो टीनू, तुम जानते हो कि हमारे गांव में कैसे मौतों का सिलसिला चल रहा है। मुझे तो तुमसे यही जानना है कि क्या उस रात तुम्हारे घर में चोरी हुई? राहुल भैया तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। देखो टीनू, जल्दी बताओ, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरा दिल कहता है कि अब कुछ और मौतें होगी, पता नहीं आज रात किसकी मौत होगी। तुम अगर सही बताओगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। जैसे ही टीनू कहता है कि भैया मेरे घर पे चोर आया, वैसे ही राहुल उसकी फेट पकड़ लेता है। मुझे सिर्फ सच जानना है। वैसे ही गांव में 2 मौत होने के कारण मेरे सर पर खून सवार है। मार मार कर ऐसी हालत कर दूंगा कि ना तुम कुछ खा पाओगे और ना कुछ बोल पाओगे। अरे राहुल भैया, बताता हूँ, गला तो छोड़ो। उस रात मेरे घर पर कोई चोरी नहीं हुई थी और ना ही गांव में कोई चोर आया। हमने तो ऐसे ही अफवाह फैलाई थी। ऐसा क्यों किया? उस रात रामू काका, रमन ताऊ जी और वो जैसे ही सच बोलने वाला होता है, तभी एक आवाज़ आती है जो कि बंदूक की गोली की थी, जो कि मीनू के सर के आर पार हो जाती है। आखिर कौन है वो जो सबको सच बोलने से रोक रहा है? आखिर कौन मार रहा है सबको? ये कोई भूत प्रेत है या फिर कोई डायन? आखिर किसने चलाई ये गोली? ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।